एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 1। बाय द वे, हर एक एपिसोड्स को 4 पार्ट्स में रिलीज किया गया है, पर मैं एक ही वीडियो में सारा एपिसोड कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में किसी को कार में आते हुए दिखाया जाता है और फिर ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। हर एम्प्लॉय अपना काम करने लगता है। कार से उतरती है हमारी फीमेल लीड इरिन। इरिन बहुत ज्यादा एरोगेंट, रूड एंड मीन होती है। वो सबसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती है। छोटी से छोटी गलती के लिए वो एम्प्लॉयज को फायर कर देती है। फिर हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है नामचा और वो एक एनिमल्स का डॉक्टर होता है। पेट क्लिनिक में प्लॉय चंद नाम की एक लड़की आती है अपने पेट डॉग के साथ और वो बहाना बनाती है कि उसका डॉग बहुत बीमार है और वो रोज ही ऐसा करती है और डॉग भी बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है और बहुत ज्यादा क्यूट है वो। असल में वो हर रोज डॉक्टर नामचा से मिलने के लिए ऐसा बहाना बनाती है। नर्स को भी ये पता होता है, लेकिन डॉक्टर नामचा आज लेट आने वाले थे और वहाँ पे कोई दूसरी डॉक्टर थी। वो बोलती है ठीक है तो मैं अब चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आऊंगी। अब ऑफिस में हमारी सेकंड फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है इन और ये इरिन की सिस्टर होती है। इसका नेचर इरिन से एकदम डिफरेंट होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की होती है। ये कंपनी इरिन और इनके दादाजी की थी और ये एक पब्लिशर कंपनी थी और वो लोग सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों को ही पब्लिश करते थे। एम्प्लॉयज का न्यू आइडिया था कि वो लोग अब से कुछ नॉवेल्स को भी पब्लिश करेंगे ताकि यंग जनरेशन को वो टारगेट कर पाए। लेकिन इरिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इनको ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन इरिन के सामने वो टिक नहीं पाती है। एक स्नेक का एक्सीडेंट हो गया था और नामचा उसे लेके आया था उसका इलाज करने के लिए। प्लॉयचन स्नेक को देख के बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ स्नेक को देख के डर रहे थे। नामचा ऑपरेट करता है और वो स्नेक बच जाता है। प्लॉयचैन को होश आता है और बहाना बनाते बनाते वो बहुत ज्यादा चिपक रही थी नामचा से कि मेरी तबीयत अभी तक खराब है। ये लेडी डॉक्टर नामचा की सिस्टर होती है। इसका नाम होता है नामतान। ऑफिस में इरिन इनको डांट रही थी, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तुम मेरी तरह बॉस कैसे बनोगी, तुम मेरी तरह क्यों नहीं हो, मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनो, इतना सॉफ्ट रहोगी तो तुमसे कोई भी काम नहीं होगा। इन सैड होके चली जाती है। एक डॉग को किसी ने पॉइजन दे दिया था, इसीलिए उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन सीनियर डॉक्टर नामचा को वहां से भेज देते हैं कि तुम्हें अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है, इतना खतरनाक केस तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ, हम देख लेंगे। नामचा रिसेंटली ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बना था। नामचा सैडली वहां से चला जाता है। फिर वो अपने ऑफिस आता है। ऑफिस में उसने उस स्नेक को रखा था। उसकी सिस्टर आती है और बोलती है कि इस स्नेक को तुम छोड़ के आओ, बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो बहुत बीमार है, उसे ठीक होने दो, फिर मैं छोड़ के आ जाऊंगा और मेरी नजरों में वो बहुत ज्यादा प्यारा है। फिर वो बोलता है कि इस स्नेक की तरह ही बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर से बहुत बुरा दिखते हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें भी प्यार की जरूरत होती है। और साथ में ही इरिन को दिखाया जाता है जो निकलती है ऑफिस से और ऑफिस के सारे लोग उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। नामतान इरिन को कॉल करके बुलाती है कि मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए मेरे भाई के रिगार्डिंग। प्लॉयचन नामचा से बहुत ज्यादा चिपक रही थी कि मेरे फार्म में बहुत सारे पपीज को वैक्सीन लगने वाली है और तुम प्लीज मेरे घर आ जाना उनको वैक्सीन लगाने। तभी इरिन आती है और बोलती है कि मैं नामचा की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसे अलाउ नहीं करूंगी किसी के घर जाने को। फिर वो डॉगी उस पे भौंकता है और वो डॉगी को बोलती है कि मैं भी तुम्हें बाइट कर दूंगी, चुपचाप बैठना, और वो चुपचाप बैठ के रोने लगता है। इरिन नामचा का हाथ पकड़ पकड़ के नाटक कर रही थी कि वो लोग बहुत ज्यादा लवी डबी कपल है और प्लॉयचन तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। नामचा इरिन को बोलता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो। इरिन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ तो तुम मुझसे ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करना, और तुम्हारी बहन ने बुलाया था और तुम उस लड़की से थोड़ा सा दूर रहना, कितना चिपकू है वो। नामचा इरिन के बहुत क्लोज चला जाता है और इरिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नामचा इरिन से लंच के लिए पूछता है लेकिन इरिन मना कर देती है, लेकिन नामचा जबरदस्ती उसके कार में चढ़ जाता है और जबरदस्ती उसे ले जाता है। फिर वो दोनों लंच कर रहे थे। इरिन पूछती है कि हॉस्पिटल में सब कुछ कैसा चल रहा है। नामचा बोलता है कि सब लोग मुझसे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। इरिन को पास्ट की बातें याद आती है। नामचा और इरिन असल में डेट कर रहे थे।
थे। फिर नामचा से इरीन ने ब्रेकअप कर लिया था, नामचा करना नहीं चाहता था। तब नामचा ने बोला था कि तुम मुझसे बच्चों की तरह बिहेव करती हो। असल में इरीन थोड़ी सी उससे बड़ी थी, इसीलिए इरीन ने ब्रेकअप कर लिया था और उसे लगता था कि नामचा बच्चा है और उसे भूल जाएगा। अभी भी इरीन को लगता है कि नामचा दूसरी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। ब्रेकअप के वक्त नामचा ने बोला था कि वो कभी भी उसे नहीं भूलेगा और उसी से प्यार करेगा, लेकिन उसने बोला था कि बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, तुम मुझे जरूर भूल जाओगे। अभी भी उसे लगता है कि वो उसे भूल चुका है। अभी भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। उन लोगों को ये तक याद था कि उन लोगों को कौन सी फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। नामचा इरीन को मूवी के लिए पूछता है, लेकिन इरीन मना कर देती है, बोलती है कि मुझे काम है और तुम्हें भी काम पे जाना है। फिर नामचा बोलता है कि पहली बात थोड़ी ना है, हम तो पहले भी मूवी देख चुके हैं और एक मूवी देखेंगे तो कुछ नहीं होगा और मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है और मैं तुमसे और भी मिलना चाहता हूँ। इरीन चुप रहती है। नामतान इरीन को कॉल करके थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अंकल और डैड नामचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई एक दिन अच्छा ज़रूर करेगा और तुम उसकी हेल्प ज़रूर करना और उसे हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, तभी वो अच्छा कर पाएगा। इरीन बोलती है कि हाँ। नामचा मूवी टिकट्स लेके आता है, लेकिन इरीन जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे अभी काम करना है और तुम्हें भी काम पे जाना है, तो हम घर चलते हैं। वो नामचा को बोलती है कि तुम मुझे रेस्पेक्ट से बुलाना क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम अपने लिमिट्स मत क्रॉस करना। फिर वो गाड़ी से उतर के चला जाता है। फिर इरीन को पुरानी बातें याद आती है। नामचा और वो मूवी डेट पे गए थे। नामचा प्यार से इरीन का हाथ पकड़ता है, फिर डरते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे डांटोगी? वो बोलती है कि नहीं, जब तक लोग नहीं देखेंगे तब तक नहीं डांटूंगी। इरीन अपनी और नामचा की पुरानी पिक्चर्स देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा सैड थी। इन आती है रूम में उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए और वो इनसे बोलती है कि इस फोटोज़ के बारे में किसी को मत बताना। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, बचपन से आपने मुझे बोला है कि उसके बारे में किसी को मत बताना। नामचा उन लोगों का नेबर था, साइड वाले घर पे ही वो रहता था और वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था। नामचा घर के बाहर से इरीन को देखने की कोशिश कर रहा था और इरीन बहुत दिनों बाद घर आई थी। वो अलग रहती है और वीकेंड्स में ही घर आती है। इन आती है और नामचा को एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हारे घर पे भी जाना है, तुम्हारे घर वालों को ये वाला गिफ्ट मुझे देना है। नामचा बोलता है कि हाँ चलेंगे, उससे पहले तुम मुझे प्लीज अपने घर पे डिनर पे इनवाइट कर लो। वो बोलती है कि नहीं, ग्रैंडपा के लॉयर आए है, वहाँ पे तुम नहीं जा सकते हो, अभी चलो। फिर दोनों जाने लगते हैं। इनको पुरानी बातें याद आती है कि नामचा उसके पास इरीन के लिए गिफ्ट्स देता था और वो गिफ्ट्स लेके पढ़ के गुस्से से फेंक दिया करती थी। इसका मतलब इन भी नामचा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। नामचा इनसे पूछता है कि क्या इरीन मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। इन बोलती है कि क्या बोलेगी, उसकी शादी होने वाली है और तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है 7 से 8 साल पहले। हमारे सेकेंड मेल लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम है जिन और ये एक लॉयर है। वो बहुत ज्यादा जेंटलमैन होता है और दादाजी को वो बहुत पसंद होता है। दादाजी इरीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो बोलती है कि नहीं। फिर दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारी एज हो गई है 31, अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो मना करती है बार बार, लेकिन दादाजी उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि जिन मुझे बहुत पसंद है और जिन तुम्हें भी बहुत पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। नामचा इनसे पूछ रहा था कि उसकी शादी किससे फिक्स हुई है। इन बोलती है कि पानी पिलाओ फिर बोलूंगी। पानी लेके आता है और इन बोलती है कि वो लॉयर जो हमारे घर पे आया है उससे शायद। फिर पानी वो गिरा देता है इन पे। इनको वो अपना एक हुडी देता है पहनने के लिए। इरीन देख के इनसे पूछती है कि तुमने किसके कपड़े पहने हैं। वो बोलती है कि ये नामचा का है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर वो नामचा को दिखाने के लिए जिन से बहुत अच्छे से बात करती है और जिन भी उससे बहुत अच्छे से बात करता है और ये देख के नामचा को बहुत जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि जिन और इरीन पहले से ही डेट कर रहे हैं। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।